शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाता, राही वाले मन के महता। स्त्री, तुम किसकी पूजा करने जा रही हो? इन तीनों लोकों में मेरे महाराज से बलशाली कोई भी नहीं। तुम मेरे महाराज की पूजा करो। मेरे महाराज ही इन तीनों लोकों के स्वामी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा से माता पार्वती की पूजा करते आ रही हूँ। माता पार्वती ही दुर्गा है, काली है और हर नारी के अंदर रग रग में बसी है। तो तू नहीं मानेगी तो ये ले, झेल मेरे प्रहार को। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। विष्णुभक्तं गुणश्रेष्ठं लीलावतुषारकं ब्रह्मपुत्रं महाबलिं नारदं तं नमाम्यहम्। नारदं तं नमाम्यहम्। नारायण, नारायण। हे माँ, ये कैसा कलयुग है माँ? आपके भक्तों को ये दानव मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ करो माँ, कुछ करो। हे माँ जगत जननी जगदम्बा, हे माँ दुर्गे, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। नारायण, नारायण। बड़े बड़े बोल बोलने वाली स्त्री, तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर और देख बिडाल की अपूर्व शक्ति। युद्ध कर मुझसे, युद्ध। तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है सेनापति बिडाल? आज मैं तुझे दिखाती हूँ अष्टभुजी रूप।
कौन है जिसने मेरे सेनापति वडाल की हत्या की? सामने आ, सामने आ। सुंदरी, अति सुंदरी, मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखा। ईश्वर कैसा? सुम्न ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। नारायण, नारायण। मैं तुम्हें पाताल लोक की रानी बनाऊंगा। तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी जगह पाताल लोक में है। तुम इस काली पत्थर की क्यों पूजा कर रही हो? सुन रही है महादेव? क्या पत्नी पराय संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति अर्थात पुरुष। क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। प्रारंभ से ही तूने नारी शक्ति को ललकारा है शिव, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अगला समय उसे पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। थी मुझे महाकाली। अंततः आज तो मेरे मृत्यु मंडप में आ ही गई महाकाली। और खुद्दू मेरे पश्चात ही आरंभ है। आरंभ दो। हर अंत के लिए प्रारंभ करती हूँ नए युग का सूत्रपात। शब्द दो। क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ
क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत दो। इस संसार का जन्म अणु से होता है। वो कण, वो अणु जो जन्म देती है वो मैं हूँ। ब्रह्मांड दो। क्योंकि अंत के पश्चात सब मुझ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म दो। मोक्ष भी दो। क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है। क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूं मैं और अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हूं मैं। काली दो। क्योंकि काल से परे हूं मैं। महाकाली दो। क्योंकि महाकाल से जुड़ी हूं मैं और आज काल रात्रि बनकर तेरा अंत अपने संग लाई हूं दुष्ट। नारी अहिंसा होती है। नारी वो रत्न है जो अपने प्रकाश से सबको मंत्र मुग्ध करती है। परंतु करो प्रहार रत्न पर तो उससे जो धार उत्पन्न होती है वो कठोर चट्टान को भी काट सकती है। हाँ, महाकाली हूं मैं, अबला नहीं सबला हूं मैं। जो धर्म के मार्ग पर है उनके लिए अनंत हूं और तुझ जैसे दुष्टों का अंत हूं मैं। काली हूं मैं, महाकाली हूं मैं। हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो देवी। आपके इस रूप का दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया देवी। आप